बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीजान मोहतरम, एक ऐसा गुनाहगार इंसान कि जिसका दीन से कोई लेना देना नहीं था, आखिर उसने लाइव करबला में ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या उसके साथ मौजज़ा हुआ कि मौला हुसैन ने उसको करबला भी बुलाया और जन्नतुल बकी में भी भेजा। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक बहुत गुनाहगार जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से मंसूब अपना एक ऐसा मौजज़ा, अपना एक ऐसा वाकया बयान करता है कि जिसे सुनकर मेरी आंखें भी ज़ारो कतार रोने लगी कि मेरी शहजादी, इतना सताया जालिमों ने आपको तब भी और आज भी कि आपकी आज भी कब्र मुबारक धूप में है, लेकिन आप हम मोमिनीन का कितना ख्याल करती हैं मेरी शहजादी। तो आइए आज उस इंसान का किस्सा सुनाऊं, मौजज़ा सुनाऊं जिसका दीन से कोई लेना देना नहीं था। वो इंसान कहता है कि मेरे घर वाले बहुत आज़ादार थे, बहुत नेक, मेरी माँ नेक, मेरा बाप नेक, आज़ादारी करते थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, आज़ादारियों में शिरकत करने वाले, मुहर्रम की मजालिस में जाने वाले, लेकिन मैं बहुत दीन के रास्ते से हटा हुआ था। मैंने एक घर लिया हुआ था जहाँ पर अकेला रहता था, अपने दोस्तों के साथ रहता, मस्तियाँ करता, दुनिया की रंगीनियों में रहता, अयाशियाँ करता, यहाँ तक कि शराब नोशी भी करता था। हर गुनाह मैंने किया हुआ था। कहता मुहर्रम के दिन अयाम अज़ा शुरू हुए तो गालबन शबे 7 या शबे 8 थी, तो मैंने अपने दोस्तों को भी फोन किया कि आ जाओ, सब मस्ती करते हैं आज भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुहर्रम शुरू हो गए हैं, लिहाजा शर्म आती है, मुहर्रम के बाद आएंगे। अजीजान मोहतरम, यहाँ बाज लोग ऐसे हैं जिनमें आदत है कि चंद दिन सिर्फ एहतराम करते हैं, फिर से वही सब कुछ शुरू। इसने हर अपने दोस्त को कहा, सबने मना कर दिया। कहता है मैं रास्ते से जा रहा था अपनी टैक्सी लेके, ज़ाहिर टैक्सियां रास्ते से जाती हैं तो मुसाफिर सवार होते हैं, ऐसे ही एक खातून रास्ते में रुकी हुई थी। उसने इशारा किया कि भाई आगे की तरफ जाओगे, तो मैंने उसे सवार किया। सवार करते ही मेरी नीयत उस पर बुरी हो गई, मैंने गाड़ी को मोड़ा और अपने घर की तरफ जाना चाहा। कहता जब मैं उस खातून ने महसूस किया कि ये मुझे जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां नहीं ले जा रहा, कहा कि मुझे आगे जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने अपनी नीयत का इजहार किया। खातून ने कहा कि वाय हो तुझ पे, आज शबे गम है, शबे हुसैन है, तुमको खौफे खुदा नहीं है, खौफे हुसैन नहीं है। कहती शिया नहीं हो तुम? मैंने कहा हूँ मैं शिया, लेकिन मेरा दीन पे कोई एतबार नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ। कहता उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसने कहा तुम किसी और को नहीं मानते, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा को तो मानते होगे। मैंने कहा कौन है वो? ज़हरा कहती ज़ोजाए अली, मादरे हसनैन, नबी की बेटी। कहा तो क्या हो गया? कहा मैं सैयद ज़ादी हूँ, उसकी बेटी हूँ। तुमने पूरी जिंदगी गुनाह किए होंगे, आज मुझे खुदा के लिए, मेरी माँ के सदके मुझे छोड़ दो। कहता पता नहीं अचानक मेरे दिल में ऐसा क्या हो गया कि सैयदा ज़हरा का नाम सुना तो ऐसे वजूद जैसे नरम हो गया, खौफे खुदा अचानक आ गया। मैंने गाड़ी मोड़ी, उसे जहां उतरना था मैंने उसको उतार दिया, एक इमाम बारगाह के पास। कहता जहां वो उतरी उसके पास ही नजदीक 10 मिनट के फासले पर मेरे माँ बाप का घर था। कहता माँ बाप के घर गया, घर में कोई नहीं था, बाप माँ सारे चले गए थे इमाम हुसैन की मजलिस में। कहा इतने में घर के हाल में बैठा था, मैंने टीवी लगाया। जैसे ही टीवी लगाया करबला का लाइव मंजर था, टीवी में लाइव करबला का मंजर था और कोई शख्स मजलिस भी पढ़ रहा था। कभी लाइव करबला का मंजर, कभी जन्नतुल बकी का मनाजर दिखाए जा रहे थे। कहता उसने मसाइब पढ़े जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के, मैंने सुने तो मैंने रोना शुरू कर दिया। कहता जिंदगी में नहीं इतना रोया था जितना मैं उस रात रोया था। और जब बैनुल हरमैन को देख रहा था तो उसमें एक शख्स ने वाकया बयान किया कि अगर कोई अपने माँ बाप का बेहतरामी करता है तो उसकी ये सजा होती है। कहता मेरा छोटे से छोटा गुनाह भी ये था कि मैंने अपनी माँ पर भी हाथ उठाया था, मैंने अपने बाप पर भी हाथ उठाया था। उस मुसीबत करबला ने मुझे बदल दिया और ऐसा बदला कि मैं ज़ारो कतार रोने लगा। और कहता कि मैंने अपने हर गुनाह की माफी मांगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, शोहदा करबला से। अजीब सा इनकलाब था मेरे दिल में।
फरमाया अहले बैत दिलों में कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी जला देते हैं और इस चिंगारी से ये पूरा वजूद तलातुम में बदल जाता है। कहा बहुत रोया, पूरी रात रोता रहा, मेरा वजूद कांप रहा था रोते रोते कि मैंने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। कहा इतने में सुबह का वक्त करीब था, मेरी माँ घर आई और ताज्जुब से देखा कि मेरा बेटा घर में है। कहता रो रो के कहती मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका नाम रजा था। वो रो के कहती मेरे लाल मेरे करीब आ, तुझसे मुझे मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तू बहुत बदला बदला लग रहा है, तू वैसा नहीं है जो पहले था। कहता माँ का ये कहना था। मैं रोते रोते माँ के कदमों पे गिर गया और बड़ी शिद्दत से माँ से माफी मांगी और कहा माँ मैंने बहुत बेहतरामी की है आपकी, आप कहाँ गई थी? माँ ने कहा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में। कहता माँ तुझे उसी हुसैन का वास्ता मुझे बख्श दे, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं कोई भी खता नहीं करूंगा। क्या अजीब सा इनकलाब मेरे वजूद में आ गया। कहता मैं माँ बहुत खुश हुई, बाप खुश हुआ और अब मैं अपने घर रहने लग गया। 20 दिन गुजर गए, अच्छा सा लड़का बन गया, काम करता हूँ, मस्जिद में जा रहा हूँ। कहता मस्जिद वाले मेरा मुंह देखते जो मस्जिद की तरफ देखता भी नहीं था। आखिर आज मस्जिद में कैसे आ रहा है? हुसैन मौला की मजलिस में जा रहा है, मातम कर रहा हूँ। अब घर वाले भी मोहल्ले वाले भी खुश कि ये नेक हो गया। कहा इतने में वहाँ का कोई एक बड़ा ताजिर था, कोई काफिला ले जा रहा था। उसने कहा कि रजा तुम नेक हो चुके हो, मैंने एक टिकट रखी हुई थी ऐसे ही जहन में कि किसी को करबला लेकर जाऊंगा। कहता मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मेरे हुसैन लजपाल मुझे करबला बुलाएंगे। कहा सफरे करबला हुआ, करबला गया, मौला की जियारत की और शुक्र खुदा अदा किया कि एक मेरी नेकी ने मुझे करबला पहुंचा दिया, एक मेरे अदब ने एहतराम सईदा ने मुझे कहां से कहां उठाकर पहुंचा दिया, कहा लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। कहता कि 20 से 25 दिन मैंने सारी जियारतें की और अभी वापस ही आया था कि दोबारा एक काफिला था। उनको मेरा वहां जाना बहुत अच्छा लगा, मेरा हैंडल करना काफिले को अच्छा लगा। उन्होंने कहा दोबारा काफिला है जो हज पे जा रहा है। मैंने फिर रोना शुरू किया कि आका हुसैन कितना एहसान करोगे, करबला भी बुला लिया, हज पे भी बुला लिया, अब हज पर भी बुला रहे हैं आप, हज करने जा रहा हूँ। कहता मैंने तवाफ़े खाना खुदा किया, जब मदीने गया और जन्नतुल बकी पहुंचा। कहता मैं टूटी हुई कब्र को देख रहा था, मेरा वजूद अजीब हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सैयदा फातिमा ज़हरा फरमा रही हैं कि देख तूने मेरा एहतराम किया था, देख मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। कहता है वक्त नहीं था, दुआ की कि बीबी इतना करम किया है तो आखिर तक अपना नौकर बना के रखना, अब जिंदगी में जो भी हो वो आपको करना है। बीबी कहता है मैं वापस पलट कर आया तो मेरे वालिद का एक पुराना दोस्त था। माँ ने कहा बेटा अब नेक हो गए हो, सालिहा हो गए हो, करबला भी गए हो, नजफ भी गए हो, मदीने भी हो आए हो, अब शादी कर लो। मैंने कहा कि माँ जहाँ आप कहोगे कर लूंगा। कहता वालिद साहब का पुराना दोस्त था, उसकी बेटी बहुत नेक थी, बहुत परहेजगार थी, उसके बारे में मुझे नहीं पता था, माँ ने बताया। उसके बाप से मुझे एक दिन बुलाया और मुझसे बुला के कहते कि रजा अब तू बदल गया है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का रिश्ता तुझे दूं, लेकिन मुझे शर्मिंदा ना करना, तुम पे एतबार किया है। कहा रिश्ता लेने के लिए मैं अपनी अम्मी के साथ उनके घर गया। कहता घर गए ना तो जैसे रस्म है ना कि खवातीन चाय लेकर आती हैं। कहता खातून जिसका रिश्ता लेने गया था वो खातून चाय का ट्रे लेकर आई, बस जैसे ही उसने मुझे देखा उसके हाथ से चाय का ट्रे गिर गया और वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी माँ ने उसे जल्दी से उठाया और अंदर ले गई, होश में दिल आई। जब वो होश में आई तो रो रो के कह रही थी और जुबान पे सिर्फ एक लफ्ज था, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। मैंने कहा क्या हुआ बेटी, खैर तो है? इसकी माँ ने कहा बेटी मसला क्या हुआ है? कहा बेटी ने कि कुछ ही दिन पहले मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा को ख्वाब में देखा है। बीबी ने किसी जवान का फोटो मुझे दिखाया था और मुझे कहा कि मेरी बेटी ये बदल गया है,
मुझ ज़हरा की खातिर इसे ना मत कहना। अजीजा ने मोहतरम, ये है कि जब आप एक कदम उनकी तरफ उठाते हैं वो फिर हमारी जिंदगियों में ऐसा बदलाव लाते हैं। ये ही ज़ब्त है ना। अगर वो चाहता उस वक्त गुनाह करता, कोई रोकने वाला नहीं था, अकेला गाड़ी में था, लेकिन उसने एहतराम सैयदा फातिमा ज़हरा किया। अजीज़ान मन, आज के दौर में खुद को महफूज करें कि हमने कल को आका मौला के पास जाना है, उनके सामने जाना है, तो हम सैयदा फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, खुदारा इस दुनिया की रंगीनियों से बचें और अपने अपने नामाए माल हमको ऐसे करने होंगे कि मौला खुद फरमाए कि ये है मेरा चाहने वाला। बीबी, आज आपके नाम से इतना हया कर गया वो शख्स, तो वाह हो उन पे कि आप पे इतना जुल्म ढाया उन्होंने, इतना जुल्म ढाया कि दिन में पढ़ते तो वो स्याह रातों में बदल जाते। तो अजीज़ान मोहतरम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।